Dear students, in this video we'll see the original structure of passive regardless of any tense. इसमें हम पैसिव के स्ट्रक्चर को देखेंगे टेंस का कोई ख्याल कोई ध्यान ना रखते हुए किस तरह से ये पैसिव चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक्टिव में वर्ब फॉर्म, एक्टिव की वर्ब फॉर्म और पैसिव की वर्ब फॉर्म। तो पैसिव में एक्टिव में तो वर्ब फॉर्म के कई सारे फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, लेकिन पैसिव में एक ही फॉर्म होता है, वो होता है बी डन, दूसरा फॉर्म होता ही नहीं है। क्लियर? केवल एक ही फॉर्म। तो पैसिव का आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं वो वर्ब से करें। बी के किसी भी रूप के साथ, बी के कौन कौन से रूप होते हैं हम पहले देख चुके हैं, बी, वाज और थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, और इसका आईएनजी वाला फॉर्मूल वो होता है रूप ये आईएनजी बीइंग, और इसके बाद में ये इज, आर और एम। वाज के साथ प्लूरल के लिए वर्ब भी लगा है। तो कुल मिला के ये 8 ही पैसिव होते हैं। हमें ये चुनना है कि किसको कहाँ लगाना है, यही प्रॉब्लम रहती है ना। वर्ब की फॉर्म तो थर्ड आनी है, सारे कोई सा भी पैसिव हो थर्ड फॉर्म आनी है, उसमें तो हमें टेंशन ही नहीं है। कोई सी भी फॉर्म में एक्टिव में आ जाए, लेकिन हमें उसको पैसिव में थर्ड फॉर्म करना ही करना है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि जो बी है ये 8 शब्द हैं इसके, और फॉर्म तो 4 ही होती है वर्ब की, इंक्लूडिंग आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसको जो है इसमें 8 में से कौन सा रखें, जेमार, बाजबर, बी, बीन, बीइंग, 8 हो गए इसके। इनमें से कौन सा रखें? टोटल 8 जो वर्ड है बी के लिए उनमें से, तो उसका हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि डू या डज के साथ में अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है, जैसे डू या डज के साथ में ईट लगा है, तो क्या हो जाएगा? इज या आर या एम ईटन। क्लियर? क्योंकि हमारे पास ये डू डज फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? और फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में से ये 4 शब्दों में से हमें कोई एक चुनना है। ये फर्स्ट फॉर्म के 4 शब्द हैं, 4 वर्ड्स हैं, इनमें से कोई चुनना है। चूंकि हमें यहाँ ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत है, तो हम बी जो हेल्पिंग वर्ब का काम तो करता नहीं है, तो ये एजेएमआर में से हम ले लेंगे। अब इसका नंबर मिला के एजेएमआर को सिलेक्शन कर सकते हैं वचन मिलाकर। इसी प्रकार से जब डिड ईट हम लिखते हैं तो डिड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डू डज की सेकेंड फॉर्म आई है, तो हम बी की भी सेकेंड फॉर्म ले लेंगे, वॉस या वर ईटन। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो इंडेफिनिट वाला जो भी चक्कर था वो निपट गया। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद हमें टेंस का ख्याल नहीं करना है। अगर हमारे पास ईटिंग लिखा है, क्या लिखा है? ईटिंग, तो ईटिंग का पैसिव क्या हो जाएगा? बीइंग ईटन। अब जैसे एजेएमआर इसके साथ लगी है तो हम एजेएमआर लगी रहने देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसे। अगर वॉज वर के साथ ईटिंग लगा है तो वॉज वर लगी रहेगी। हमें ईटिंग को केवल बीइंग ईटन करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। बेटा यहाँ ध्यान रखना, जो ईटन है, ईटिंग है, ईट है, ये किसी भी वर्ब के फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आसानी से हो जाए। इसके बाद में परफेक्ट में आते हैं, तो परफेक्ट में आपको ईटन मिलेगा, तो इसको क्या कर देंगे? बीन ईटन। आप देख रहे हैं यहाँ पे बी के हम उसी रूप का यूज कर रहे हैं जिस रूप में हमारी मेन वर्ब होती है। देखिए, वर्ब होती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा है तो हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, फर्स्ट फॉर्म में से एजेएमआर का। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी है तो हमने बी का, देखो सेकेंड फॉर्म वाजवर होता है, उसका यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे आईएनजी लगी हुई है तो हमने वर्ब की बी की आईएनजी वाले फॉर्म का प्रयोग किया है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो बी के हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। क्लियर? अब इसमें देखो एजेएमआर ईटिंग का पैसिव क्या बनेगा? एजेएमआर बीइंग ईटन, और हैज हैव ईटन, बाजवर ईटिंग का क्या बनेगा? बाजवर बीइंग ईटन।
यहाँ पे देखो हैव या हैज ईटन, तो हैव या हैज बीन ईटन, हैड ईटन तो हैड बीन ईटन। माने हमें वर्ब से कोई मतलब, उसकी हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल जो मैं लिख रहा हूं उस चीज को समझ लिए, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। क्लियर। दूसरी बात आती है टू डू। टू डू कहीं पे आ जाता है तो हम देखते हैं यहाँ पे डू किस रूप में है, पहले तो टू का टू लगा लीजिए, लगा लिया। अब डू किस रूप में, फर्स्ट रूप में। फर्स्ट रूप में हमारे पास कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। यहाँ पे देखिए 4 वर्ड्स हैं, बी इज आर एम, 4 वर्ड्स हैं। तो 4 वर्ड्स में से हम क्या चुनेंगे, टू के साथ, टू के बाद में तुरंत बाद में इज एम आर तो आएगा नहीं, बी आ जाएगा, है ना। तो बी, और मेन वर्ब का तो थर्ड फॉर्म करना ही है। माने टू डू का मीन्स क्या हो गया, टू डू का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी डन। टू का टू लगा है, डू का पैसिव टू बी डन। यहाँ टू ईट कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, ईट वर्ब लेके चल रहे हैं तो ईट को ही रहने दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। टू बी ईटन, इस तरह से। क्लियर। इस प्रकार से ये इतने ही पैसिव हैं, एक्ट उसके टेंसेस में हो, चाहे इंपरेटिव सेंटेंसेस में हो, मॉडल्स में हो, किसी में भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल हमें इतने ही फार्मूले याद करना है, इसके बाद हमें कोई भी फार्मूला पैसिव का याद करना ही नहीं है, ठीक है। और चाहे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हों, कंपाउंड के हों, उससे हमारी सेहत पे, माने हमारे पैसिव बनाने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। थैंक यू।